आज भगवान ने कहा इंद्र तुम्हारा स्थान ब्रज में नहीं है, तुम तो जाओ, क्योंकि ब्रज में सबको वास नहीं मिलता, ब्रजवास नहीं मिलता, जाओ तुम स्वर्ग में जाओ। बोले नहीं महाराज, जब से इस ब्रज भूमि में आया हूं तब से ब्रज का प्रेम, ब्रज का चस्का लग गया है, इसलिए यहीं रहना चाहता हूं। बोले नहीं, यहां बड़ी तकलीफ है, बड़ा कष्ट है, भिक्षा भी करना पड़ेगा, तुम्हें ब्रजवासियों के यहाँ जाना भी पड़ेगा। बोले महाराज वो भी मंजूर है। अरे तुम स्वर्ग के राजा हो, देवाधिपति हो, देवराज हो। नहीं महाराज, यही तो इच्छा है। यहां आने से महाराज भाव बदल गया, तीर्थ क्षेत्र में जाने से मन के भाव बदल जाते हैं। यही तो वहां की तपस्या है, यही तो वहां का सामर्थ्य है, हा? वही तो वहां की स्थिति है। महापुरुषों के भजन से भूमि के ऐसे वाइब्रेशन होते हैं, ऐसे अणु परमाणु रहते हैं, मन बदल जाता है, भाव बदल जाता है। आज महाराज इंद्र को भगवान ने प्रवेश नहीं दिया और इंद्र से कहा अब तुम यहां से जाओ। इंद्र नहीं जाना चाहते, फिर भी भगवान ने भेजा है। महाराज इसके पश्चात महाराज भगवान ब्रज में गौचारण करते हैं, गौ माता का पालन करते हैं, गौ का रक्षण करते हैं, गोपाल है वो। आज गैया चराते चराते यमुना के तट पर भगवान गए। बोल श्री यमुना मैया की नमामि यमुना त्वामहं सकल सिद्धि हेतुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुर मंदर रेणुकटाम। हे यमुना मैया, आप साक्षात भक्ति स्वरूपा हो मां। ये यमुना जी प्रेम का प्रवाहित स्वरूप है। मानो यूं समझ लो, ये जो प्रेम की धारा है ना, हाँ, तो यहाँ यमुना मैया लिक्विड फॉर्म में है, प्रेम के प्रवाही स्वरूप में है। महाराज साक्षात कृष्ण द्रव ही मानो बह रहा है, प्रभु का प्रेम ही यमुना मैया के रूप में। हाँ, इसलिए हमारे श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हुई हैं सब यमुना तट पर ही हुई है। हाँ, यमुना तट पर ही सारी लीला हुई महाराज, क्योंकि ये यमुना, ये गिरिराज, ये ब्रज यहाँ का नहीं है। भगवान जब लीला करने के लिए आते हैं तो साथ में गौलोक से इस वृंदावन को, इस यमुना को, गिरिराज को लेकर के आते ऊपर से। आप देखिए श्री कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन यहाँ ब्रज में रहे, रहने के पश्चात जो यहाँ लीला की, वो लीला सेम गुजरात में, हाँ, द्वारिका में भगवान की लीला नहीं हुई। ये ब्रज भूमि, ये प्रेम की भूमि है महाराज, ये विरह की भूमि है। उन ब्रजांगनाओं ने, ब्रज गोपियों ने भगवान से दिव्य निश्चल प्रेम किया है। वहीं उधर ही रख दिया, वहीं टोकरी में रख दो, एक उधर रखवा लो, एक इधर रखवा लो। कोई कामना नहीं उसके बदले। संसारी प्रेम तो क्षणिक होता है, ये वासना का प्रेम होता है, कामना होती है, इच्छा होता है प्रेमी से। लेकिन यहाँ जो ब्रज का प्रेम है वो सर्वस्व न्योछावर करने के लिए है, तत् सुखे सुखित्वम का प्रेम है। प्रभु के लिए अपना जीवन धन सर्वस्व उन ब्रजवासियों ने, उन ग्वाल वालों ने, उन गोपियों ने न्योछावर कर दिया है प्रभु के लिए। क्यों? क्योंकि वो भी ऋषि मुनि है, महात्मा है, वो साधारण स्त्री पुरुष नहीं है। हाँ महाराज, त्याग और तपस्या करके अनेक जन्मों से
युग युगांतर से, कल्प कल्पांतर से भगवान का अंग संग चाहते थे। अब वो समय आया है, अब वो समय महाराज यहाँ ब्रज में आया है, तो भगवान ने सबका मनोरथ पूरा किया है, सबको सुख प्रदान किया है, सबकी इच्छा पूरी करी। इसलिए तो भगवान बछड़े बने, भगवान गैया बने, बछड़े भी बने, सब कुछ भगवान ने, सब कुछ भगवान बने, सखा भी बने। और सखा बने हुए जब ब्रह्मा जी ने लीला की तो महाराज सखा बने हुए सखा से गोपी के साथ में विवाह हुआ। बछड़े भी बने, क्यों बने? जब मैया यशोदा श्री कृष्ण को, छोटे से बाल गोपाल को दुग्ध पान कराती है तो गैया सोचती मैया यशोदा कितनी बड़भागिनी है, हाँ? ये लाला है, अरे कृष्ण यदि हमारे बछड़े होते तो हम भी इनको दुग्ध पान कराती, पर हमारा सौभाग्य कहाँ है ऐसा। तब भगवान बछड़े भी बने, इसीलिए वत्स भी बने, बछड़े भी बने, सब कुछ बने महाराज। लकुटी ब्रकुटी गैया ग्वाल बाल अवाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः, सब कुछ नारायण बने। सर्वम विष्णुमयम जगत, सब कुछ भगवान बने। और गौचारण करते करते आज भगवान यमुना तट पर गए हैं और महाराज कहते वहां ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा 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 कर रहे हैं। आज भगवान अपना कलेऊ लाना भूल गए, बाल भोग भूल गए लाना, सुबह का ब्रेकफास्ट लाना आज भगवान भूल गए। भगवान ने सखाओं से कहा भैया जाओ, यहाँ आसपास ही मथुरा के कुछ चतुर्वेदी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तो जाकर के कुछ मांग करके लेके आओ। भगवान के सखा मांगने के लिए गए, बोले पंडित जी राम राम। अब वो बैठे हुए हैं यज्ञ में, बोल नहीं सकते, मौन है, क्या कहें, कुछ बोले, जाओ बाहर जाओ। अरे महाराज हम गैया चरा रहे हैं। आज शायद वो ब्राह्मण सोच रहे हैं कि नहाए कि नहीं, हा? नहाए धोए कि नहीं, सीधे यहाँ चले आ रहे हैं, हा? कहीं यज्ञ अशुद्ध ना कर दो। बच्चों का क्या महाराज, हाँ? बूढ़ों का क्या, बालक बच्चे सब एक जैसे ही तो होते हैं। आज भगवान ने देखा कि सखा वापिस आ गए, क्या हुआ, क्यों चले आए, क्यों चले आए? अरे बोले उनने राम राम भी नहीं ली हमारी, हमने प्रणाम भी कही उनसे, हमारी तरफ देखा भी नहीं उन्होंने, एक बार भी हमारी तरफ नहीं देखा उन्होंने, हमें वहां से भगा दिया, हमें नहीं जाना। अरे बोले माताओं के पास जाते, उनसे मांगते, वो बड़ी सरल होती हैं, सहज होती हैं, जाओ तो सही एक बार। दूसरे सखाओं को भेजा। अब बोले अब पंडित जी की तरफ देखना मत। बोले हाँ महाराज देखना है नहीं, बड़े गुस्से वाले लगते हैं, बड़े क्रोधी लगते हैं। आज ब्राह्मणों की तरफ देखा नहीं, उन्होंने इशारा भी किया, इशारे की तरफ भी ध्यान नहीं दिया, सीधे माताओं को जाकर के प्रणाम कहा और कहा आप कहां से आए हैं, आप कहां से आए हैं? बोले कृष्ण और बलराम आए हैं, कृष्ण बलराम के साथ में हम आए हैं, बाल भोग लाना भूल गए हैं, इसलिए आप कृपा करिए, कुछ दीजिए हमको बना करके। हाँ महाराज फट उन्होंने रसोई बनाई, रसोई बना करके आज सुंदर थाल में सजाया और थाल में सजा करके आज पंडित जी पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा आप तो वहीं ध्यान दीजिए, हम जहां जा रही है ठीक जा रहे हैं बस। और सीधे चली गई भगवान को मिलने के लिए। हाँ भगवान का दर्शन अद्भुत। आज भगवान ने कहा स्वागतम भो महाभागा आस्यतां कर्वाम किम
यन्नो दृदक्षया प्राप्ता उपपन्न मिदं हिवा। हे ब्राह्मणी, हे देवियों, हे माताओं, आप कृपा पूर्वक यहाँ पधारी, आपने रसोई बनाई, बड़ा अच्छा लगा, हम सब भूखे थे महाराज, और आपने, आप सब बहुत धन्यवाद की पात्र हैं माँ। हाँ, वो सभी प्रकार की देवियाँ थी। अब बोले अब जाइए, अब जाने के लिए तैयार हैं महाराज। कहते हैं वहाँ से अब जब वो देवियाँ गई तो बोले हमारे पतिदेव नाराज होंगे। बोले वो टेंशन छोड़ो, क्यों, अब जब प्रभु प्रसन्न है तो फिर। महाराज जब वो ब्राह्मण पत्नियां वहां से लौटी, भगवान कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शन का फल बड़ा अनूप है, अद्भुत। महाराज आज महाराज कहते हैं भगवत दर्शन करके आज वो धन्य धन्य हो गई, अपूर्व तेज आ गया। आज वो ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा करके उठ के बैठे थे, और जब आज भगवान के दर्शन प्राप्त करके जब वो लौटी हैं तो उन्होंने कहा, ब्राह्मणों ने कहा, धिगजन नस्त्र विद्याम धिक्व्रतम धिक्बहुज्ञताम धिक्कुलम धिक्रियादाक्षम विमुखाये त्वधोक्षजे। हे अधोक्षज भगवान, आपकी बड़ी कृपा है। हाँ? हे विशुद्ध सत्य स्वरूप, हे नारायण का दर्शन करके आप आई हो देवियों, आप धन्य धन्य हो, क्या कहें। हाँ? आप धन्य धन्य हो, जैसे कोई परम सिद्धि को प्राप्त हो गई हो। आज अपने आप को धिक्कारने लगे वो ब्राह्मण देवता। हाँ, अपनी गलतियों पर पछताने लगे कि जो हम जीवन भर में प्राप्त नहीं कर पाए वो आपने थोड़े से समय में, अल्प समय में प्राप्त कर लिया। महाराज सुंदर इसके पश्चात वो भी परम भक्त हो गए। आज भगवान ने स्वप्नवत वैकुंठ का दर्शन करवाया ब्रजवासियों को। महाराज सुंदर दिव्य भगवान ने काशी की महिमा बताई है, और आज भगवान ने दिव्य वेणु निनाद किया है। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोलकुंडल। भगवान ने वेणु निनाद किया है। अब वो समय आ गया जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का, भक्त और भगवान का। साधना करते करते एक सिद्धावस्था आती है, अब वो समय आ गया। अब साधना काल पूर्ण हुआ, अब साधना से सिद्धावस्था की ओर सब आगे बढ़ रही हैं। अब भाई फल तो प्राप्त हो गए, साधना का जो चरम फल है वो तो मिलेगा ही ना। आज भगवान ने जैसे ही वेणु निनाद किया है, तो वेणु निनाद करते ही महाराज सब गोपियों को सुनाई दिया। जो जिस स्थिति में थी गोपी, वो उसी स्थिति में महाराज गोपी वहां से चल पड़ी। कहाँ वो गोपी जा रही है, कहाँ वृंदावन की ओर जा रही है, जहाँ भगवान त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके वेणु निनाद कर रहे हैं। सुंदर शुक्ल पक्ष में शरद चंद्र में कोमल बालुका में शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, और विश्व मोहनी महाराज आज वो बांसुरी मतलब क्लीम इति बीज मंत्र चल पड़ी गोपी। किसी ने कहा कहां जा रही हो? बोले हम जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं?
वो गोपी चली जा रही। अरे रुको, वो रुकने वाली नहीं, वो निकल पड़ी महाराज। कहां? वृंदावन की ओर। परम पिता परमेश्वर भगवान नारायण जो बुला रहे हैं उसे, मानो उसका नाम ही टेर रहे हैं।